सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा, आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जल्दी से जल्दी एक बार आप सभी अपनी क्लासेस में आ जाएंगे और हम इस क्लासेस को बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से कवर करेंगे। और सभी प्यारे साथी, ठीक है, एक बार जल्दी से जल्दी आ जाएं, सभी एंट्री कर जाएं क्लासेस में। जो बाहर घूम रहे हैं इनको भी पकड़ पकड़ के क्लासेस में बैठाया जाए सबको, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि हर रोज हम एक नया टॉपिक बढ़िया तरीका से कवर करते हैं और एक कुछ ना कुछ नया टॉपिक यहां पर सीख कर जाते हैं। जैसे आज अभी तक हमने जो किन किन टॉपिकों को कवर कर लिया, मैं एक बार बताना चाहूंगा। सबसे पहली क्लासेस में क्लास नंबर फर्स्ट में हमने मतलब संख्याओं का वर्गीकरण को कंप्लीट करा। क्लास नंबर टू में हमने यूनिट डिजिट को भी कवर कर चुके हैं। मतलब क्लास नंबर 3 भी हमने कवर कर ली। क्लास नंबर 3 हमने विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए। आज जो होगा वो क्लास नंबर हमारा कौन सा होगा भैया? 4 होगा। कौन सा होगा? क्लास नंबर हमारा यहां पर 4 होगा, वैसे भी आपको पता है, ठीक है। और आज हम इसमें 4 भी क्लासेस में टाइप नंबर 4 को और 5 को, मतलब दोनों टाइपों को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। नंबर सिस्टम से हम जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहने यहीं से चीजों को लेकर चले थे, बहुत बढ़िया तरीका से चीजों को कवर करेंगे, बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से कवर करेंगे। इसमें आपको पता है कि मैं जो आपको पढ़ाता हूं, पहले कॉन्सेप्ट से बाद में एमसीक्यू, फिर इसी के हम पीवाईक्यू पढ़ेंगे और फिर हम यहां पर इसी का क्या करेंगे, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। तो प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन अपना साथ में साथ पीवाईक्यू, एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इन सारी बातों को हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो करें शुरुआत। एक बार सभी स्टूडेंट बताओ कि हाँ भैया शुरुआत करो। तो आज जो टॉपिक है वो आप समझ चुके हैं, बेस्ट ऑफ जीरो, मतलब नंबर्स ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर्स ऑफ जीरो, मतलब इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसका नाम है बेटा भैया शून्यों की संख्या। किसकी? शून्यों की संख्या। अब जब ये शून्यों की संख्या की बात आती है तो सबसे पहले किसी चीज को पहचान लेंगे तो फिर हम उसको निकाल भी लेंगे, और निकाल लेंगे तो फिर हम सवालों को भी बना लेंगे। सबसे पहला काम रहेगा कि मैं आपसे कहता हूं और आपसे बोलता हूं कि मेरे भाई एक बात बताओ कि अगर ये 500 है, इसमें कितने शून्यों की संख्या है? अगर जैसे ये 505 है, इसमें कितने शून्यों की संख्या है? या जैसे 5050 है, इसमें कितने शून्यों की संख्या है? क्या आप मेरे लिए बता सकते हैं कि अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्या आप इसमें क्लियर कर सकते हैं कि हरिओम भैया इसमें इतनी शून्य होंगी, इसमें इतनी शून्य होंगी? ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान से सुनना, पहले गौर से सुनना। अगर मैंने तुमसे कहा कि भाई ये 500 है, इसमें कितनी जीरो है? इसमें 2 जीरो है। इसमें कितनी जीरो है? 2 जीरो है। जैसे 505 है, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि गुरुजी इसमें 1 है। नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि देखो शून्यों की संख्या जब हम गिनते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि राइट हैंड साइड से हम चलते हैं, और राइट हैंड साइड से चलने के बावजूद अगर जितनी हमको शून्य दिखाई देंगी, जितनी जीरो दिखाई देंगी, इतनी ही शून्यों की संख्या होगी। तो यहां पर शून्यों की संख्या कोई भी नहीं है। अगर यहां पर देखा जाए, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे गुरुजी 1 और 1 2 नहीं हो गई,
नहीं, जहां पर भी गैर शून्य अंक डिजिट आ जाए वहीं पर दीवार लग जाती है और उससे आगे हम शून्यों की संख्या को नहीं काउंट करते हैं। तो इसमें भी जो शून्यों की संख्या होगी वो मात्र 1 होगी। आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा अजीब तरीका है। अब जैसे मैंने तुमसे कहा कि भाई इसमें एक बात बताओ, 1 0 0 0 0 1 0 0 ये है, ये एक संख्या है। इसमें जो शून्यों की संख्या है, जो नंबर्स ऑफ जीरो है, वो कितना है? आप कहोगे कि भैया यहां पर ग्रुप डी वाले पढ़ सकते हैं कि बेटा ग्रुप डी वाले हो, एएलपी वाले हो, एमटीएस वाले हो, एनटीपीसी वाले हो। मतलब यहां पर मैथ मतलब मैथ, जिस पेपर में आप हाथ डालोगे उसी को निकाल डालोगे। ये उस तरीका से मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे आप कहोगे कि भाई इसमें कितनी जीरो हैं, तो जहां पर भी गैर शून्य अंक आ गया वहीं पर एक दीवार लग गई, और दीवार लगने से बाद में यहां पर कितनी शून्यों की संख्या बनेगी भैया? 2 बनेगी। कितनी बनेगी? 2 बनेगी। तो ये तो हो गया कि शून्य की संख्या को पहचानना। अब मेन मकसद आता है कि सर निकालना, किसी चीज को पहचानना। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, किसी संख्या को पहचानना, लेकिन यहां पर क्या करना है? यहां पर गुरुजी निकालना कैसा पड़ेगा। एक बात, अब चलते हैं यहां से आगे की बात करते हैं। अब शून्यों की संख्या को कैसे निकाला जाता है। अब शून्य जीरो कैसे बनती है, जीरो की उत्पत्ति कैसे होती है, जीरो कैसे बनती है, कैसे बनती है, जीरो कैसे बनती है। अब जो जीरो की उत्पत्ति होती है वो आपके लिए मैं स्पष्ट बता देता हूं कि जहां पर 2 और 5 का मिलाप होता है, जहां पर 2 और 5 का मिलाप होता है और आपस में अगर 2 और 5 जहां भी मिल रहे होंगे वहीं पर एक जीरो की उत्पत्ति करेंगे। जैसे हम यहां पर एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने देखा कि सर इसकी उत्पत्ति करके बताओ। इस दिन आपने माना कि ये तो 2 है और ये 5 है। अगर दोनों की टेबल पढ़ा जाए 2 और 5 मतलब कितना हो गया? 10 हो गया। कितनी जीरो बन गई सर? 1 जीरो बनकर आ गई। कितनी जीरो बनकर आ गई? 1 जीरो बनकर आ गई। तो जहां पर 1 2 और 1 5 ये आपस में दोनों मिलेंगे, आपस में दोनों का मतलब क्या होगा? एक जोड़ा बनेगा, एक पेयर बनेगा। दोनों की जहां पर एक पेयर बन के तैयार होगा वहां पर एक जीरो तैयार हो जाएगी। जैसे सर अगर यहां पर हम देखते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत शादी ब्याह की अगर बात करी जाए तो ध्यान से सुनना। जैसे आपने 2 को मान लिया, क्या एक मान लो कि भैया यहां पर मान लो एक महिला और इसको मान लो पुरुष। एक तो मान लो महिला 2 को और इसको मान लो क्या? पुरुष। और जब आपको पता है कि एक महिला की शादी एक पुरुष के साथ कराते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक जीरो बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब तो ये सबसे अच्छा रहेगा कि जितनी शादी इतनी जीरो, जितने पेयर, जितने जोड़े, जितनी शादी, जितने ब्याह, ये सारी चीजें अगर बनेंगी इतनी ही नंबर्स ऑफ जीरो बनेंगी। जैसे आपने देखा क्या, अगर आप कहते हो कि सर 5 महिलाएं, जैसे 2 की पावर 5। आप कहते हो कि गुरुजी 3 पुरुष हैं, जैसे 5 की पावर 3। तो कितनी जीरो बन सकती हैं? कितनी नंबर्स ऑफ जीरो बन सकती हैं? तो आप कहोगे कि भैया यहां पर नंबर्स ऑफ जीरो की बात करी जाए। अब देखो एक बात बताओ, अब महिला तो 5 है, जैसे 2 की पावर 5, क्योंकि आपने 2 को महिला माना। और भैया पुरुष कितने हैं? 5 की पावर 3, 3 पुरुष है, क्योंकि 5 को आपने पुरुष माना है, 2 को महिला माना है। तो यहां पर नंबर्स ऑफ जीरो कितने बनेंगे? आप कहोगे कि भैया यहां पर नंबर्स ऑफ अगर जीरो की बात करी जाए तो नंबर्स ऑफ जीरो कितनी शादी हो पाएंगी? भाई 3 ही तो शादी हो पाएंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि सर 5 महिलाएं हैं 5 शादी करा दो, ऐसा तो होगा नहीं, नहीं होगा, क्योंकि 3 पुरुष की 3 महिलाओं के साथ शादी होगी। तो इसका मतलब नंबर्स ऑफ जीरो कितना बन जाएगा? यहां पर भैया 3 बन जाएगा। जैसे आगे कुछ और लिया आपने देखा क्या कि सर देखो एक बात बताओ, जैसे 10 पुरुष हैं, अब पुरुष को आपने 5 माना तो 5 की पावर 10। आप कहोगे कि गुरुजी जो महिलाएं हैं वो मतलब 5 ही हैं। कितनी है? 5 महिलाएं हैं, 2 की पावर आपने 5। तो यहां पर कितनी नंबर्स ऑफ जीरो बनेंगी? बताओ कितने नंबर्स ऑफ जीरो बनेंगी? आप कहोगे कि सर नंबर्स ऑफ जीरो की अगर बात करी जाए भाई कितनी बनेंगी? अगर 10 तो पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं, कितनी शादी होंगी?
बताओ कितनी सादी बनकर तैयार हो जाएंगी? तो आप कहोगे कि भैया अगर यहां पर सादी की बात करी जाए, यहां पर कितनी सादी बनकर तैयार होंगी? देखो अब आधे कह रहे हैं कि 5 5 5, वेरी गुड, क्योंकि 5 ही शादी होंगी, क्योंकि जब आपको पता है कि भैया 5 महिलाएं हैं और 10 पुरुष हैं, अब 5 महिलाओं की शादी आप 5 पुरुषों के साथ करा दोगे, आप कहोगे कि भैया फिर 5 पुरुष क्या, वो मतलब रह जाएंगे अकेले, तो शादी तो 5 ही हुई। आप कहोगे कि हाँ, तो नंबर्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? नंबर्स ऑफ जीरो ये आपका 5 बन के तैयार हुआ। यहां तक बात क्लियर? तो एक बार सभी स्टूडेंट, सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहनें बताएं कि हाँ भैया यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। एक बार जो नए स्टूडेंट अभी क्लासेस में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं यहां से आगे की बात करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। जैसे अब आपने कुछ और चीजों को देखते हैं, जैसे आपने देखा कि सर 5 की पावर 13, बिल्कुल, या आपने कहा कि सर 2 की पावर 7, बिल्कुल, आपने कहा कि सर 1 की पावर 13, आपने कहा सर 2 की पावर 8, आपने कहा सर 5 की पावर 3, आपने कहा सर 9 की पावर 7, आपने कहा कि सर 10 की पावर 10। तो एक बार बताओगे कि नंबर्स ऑफ जीरो जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी? नंबर्स ऑफ जीरो यहां पर कितनी बनकर तैयारी होंगी? बताओ एक बार, सभी दोस्त बताओ, एक बार सभी भाई बहन बताओ कि यहां तक बात अगर आप बता सको कि सर कितनी। अब देखो बस आपको देखना क्या है, आपको सबसे पहले यह देखना है कि भैया 5 की पावर कितनी है, मतलब यहां पर पुरुष कितने हैं। देखो अब 5 की पावर 13, अब 13 तो ये हो गया, और देखो कहां पर है 5 की पावर, सर 5 की पावर 3, 3 यहां पर और जोड़ दो, और देखो कहां पर है गुरुजी 5 की पावर तो नहीं है, लेकिन हमको यह जरूर पता है कि सर ये जो 10 है इसको अगर मैंने ब्रेक कर दिया किसमें, 2 गुणा 5 में, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 10, और ये भी 2 की पावर 10, क्योंकि 10 को आप तोड़ सकते हैं और 10 को आप 2 और 5 के मिलाप से आपने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 की पावर 10, सर ये भी हो जाएंगी, यहां कितनी हो जाएंगी 10। तो आप कह सकते हैं कि 5 की पावर कितना हो गया 10 और 13, 23 और 3 26, 5 की पावर तो हो गई 26। अब 2 की पावर देखो, 2 की पावर कितनी है 7, तो गुरुजी ये रही, फिर आगे देखो 2 की पावर 8, गुरुजी ये रही, ठीक है, प्लस 2 की पावर और कहीं सर यहां तो 2 और 5 और 2 निकले गए नहीं इसमें, अब 2 की पावर 10 ये रहा, 10 सर ये हो जाएगा। अब ये 2 की पावर कितनी हो जाएंगी 10 और 8 18, तो ये हो जाएगा 7 25। तो आप कहोगे कि भैया यहां पर नंबर्स ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी? एक कह रहा है 26, ये 26 वाले कौन है? तुम एक बात बताओ, जब आपको ये कंफर्म हो गया कि 5 की पावर 26 मतलब 26 कौन है पुरुष, 2 की पावर 25 कौन है महिला। अब 25 महिलाएं हैं, 26 पुरुष हैं, कितनी शादी होंगी, कितने ब्याह हो सकते हैं? आप कहोगे कि भैया यहां तो 25 ही शादी हो पाएंगी, एक कौन रह गया, एक भैया बिगर शादी के ही रह गया, कौन, पुरुष। तो यहां पर जो नंबर्स ऑफ जीरो बनेंगे वो नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितनी बनेगी, वो 25 बनेगी। यहां तक बात क्लियर? एक बार सभी मेरे भाई सभी मेरी बहनें एक बार बताओ कि हां भैया यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेचारा एक सिंगल ही रह गया, हां उसको मतलब आराम से वो सिंगल ही रह गया, 25 की शादी हो गई, उसको कितना बुरा लग रहा होगा है जिंदगी में, उसको कितना वो लग रहा होगा कि 25 की शादी हो गई, 26 में बेचारा अकेला रह गया सिंगल, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो यहां से आगे की बात करते हैं। और जैसे आपने देखा कि भैया अब हम कुछ चीजें और निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने तुमसे कहा क्या कि सर 37 गुणा, ठीक है, जैसे आपने देखा 1024 गुणा, आपने देखा कि सर 125 गुणा, और यहां पर आपने देखा 25। आप इसमें बताओ नंबर्स ऑफ जीरो कितने बनेंगे, नंबर्स ऑफ जीरो कितने बनेंगे? इस सवाल में बताओ कि ये जैसे क्वेश्चन है,
ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। देखो नेक देर में मतलब कमेंट में ना कोई कसर रह नहीं जाए, बिल्कुल पूरा इजहार, पूरा शादी का पूरा वो ले लेंगे, क्या कहें मैं। सर आपकी क्लास दिल्ली पुलिस की कितने बजे होती है? दिल्ली पुलिस की मेरी क्लासेस आप यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल वाले बैचेज में आपके पढ़ा करो, वो 9 बजे होती है, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक पुलिस अड्डा पर। तो आपको दिल्ली पुलिस के लिए अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे पूरा पूरा। ठीक है, अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। अगर अब की बार भी किसी ने गलत कर दिया, अब की बार भी किसी ने गलत कर दिया, देखो अब ये मतलब देखो गुरुजी आप कहोगे कि 37, अब देखो 37 एक ऐसा नंबर है ना तो इसमें 2 मिलेगा और ना ही इसमें 5 मिलेगा। ठीक, अब जैसे आपने देखा भैया 125, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये क्या है 25, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। बात को समझना, ये कितना 1024, इसको क्या लिख सकते हैं सर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 का 2 गुनी 512, 512 का 2 गुना 1024, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 10। अब आप कहोगे कि सर यहां पर सीधा सीधा क्या हो गया, देखो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो 5 की पावर तो हो जाएंगी 5 और 2 की पावर कितना है, 2 की पावर हो जाएगी 10। तो आप कहोगे कि सर महिलाएं तो हो गई 10 और पुरुष हो गए 5, अब कितनी शादी होंगी, कितनी शादी होंगी, अगर महिलाएं हैं 5 और पुरुष हो गए कितने मतलब 10, तो शादी कितनी हो गई, नंबर्स ऑफ जीरो कितना बनकर आया, तो आप कहोगे कि सर 5 शादी होंगी, कितनी मेरे दोस्त 5 शादी होंगी, तो नंबर्स ऑफ जीरो आपका जो बनकर आएगा वो कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि कॉन्सेप्ट आप नहीं कर पाओगे या कॉन्सेप्ट आप नहीं सीख पाओगे। यहां तक बात क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट, सभी भाई, सभी मेरी बहन एक बार बताओ कि हाँ भैया यहां तक बात क्लियर है। एक बार सेशन को सभी शेयर कर देना, सभी लाइक कर देना इस क्लासेस को। सर जी मेरी 5 शादी करा दो, मेरी उठा के लेकर आना लठ इसकी करा दूं 5 शादी, पढ़ मत लेना ना कर लेगा 5 शादी। देख रहा है कि अभी कमेंट करता है वो, मैं कहां से सर वहां से कमेंट कर रहा हूं। करा दो तुम्हारी 5 शादी, एक शादी कर लिए। अब इधर को आ जाओ, ठीक है। अब इसमें बताइए जितनी भी साथी कितने जीरो बनेंगे, पहला सवाल कितने जीरो बनेंगे बताओ जल्दी से जल्दी। सर 5 का क्या हो गया, 5 का क्या हो गया, 5 अपने आराम से बैठे हुए, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, बताओ बेटा 5 का क्या हो गया। 5 हमारी तुम्हारी तरह पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, बात खत्म। 5 अपने काम में लगे हुए हैं, अब जिनकी शादी होगी उनकी उन्हें अपने काम में लगे रहने दो। बताओ जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या बनेगा। बताओ जल्दी जल्दी। देखो अब एक बात ध्यान से सुनना, देखो सर यहां पर एक बात बताओ, हमने इसके अगर फैक्टर करें जैसे 6 गुणा 4, इसके अगर फैक्टर करें तो 6 गुणा 4, तो आप कहोगे कि सर इसमें से 6 का तो कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 का मतलब 2 ये हो जाएगा, ये 64 है। 8 गुणा 8, इसको सर हम ये कह सकते हैं कि 8 को 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, चलो जी 17 में गुरुजी कोई फायदा ही नहीं है, ना तो 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा।
ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान से सुनते रहना। अब जैसे 85 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा 5, 17 पंजे 85, 17 से कोई मतलब नहीं, एक 5 मिल गया। जैसे कि 40 है, यहां पर क्या हो जाएगा 8 गुणा 5। सर 8 का मतलब तो 2 की पावर 3 और 5 का मतलब 5 की पावर 1। अब तुम एक बात बताओ, तुमको 5 कितनी बार मिला है, 5 कितनी बार मिला है? देखो अगर 5 की बात करिए तो आप कहोगे कि सर देखो 5, एक तो ये रहा यहां मिला और एक 5 ये मिला, बस 2 बार मिला, लेकिन 2 की संख्या काफी है। मतलब यहां पर देखा जाए तो महिलाओं की संख्या काफी है, पुरुषों की संख्या 2 ही है, मात्र 2 ही पुरुष हैं। ठीक है, मात्र 2 ही पुरुष हैं। और जब 2 पुरुष हैं तो मेरे दोस्त मेरे भाई कितने नंबर्स ऑफ जीरो बनेंगे? मतलब 2। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो बस तुम, देखो इसको समझ लो। जैसे आपसे कहा कि सर 2 की पावर 50, आपसे कहा 5 की पावर 7, कितनी शादी होंगी? जिसकी पावर कम होगी, जितनी पावर कम होगी वही इतने नंबर्स ऑफ जीरो बनेंगे। अब देखो इसकी मतलब 2 की पावर 50 है, ठीक है, इसकी 5 की पावर 7 है, तो नंबर्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? नंबर्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, जैसे आपसे कहता है कि भाई 5 की पावर 123, आपसे कहता है 2 की पावर 256, ठीक है, तो नंबर्स ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी? नंबर्स ऑफ जीरो, पावर दोनों में किसकी कम है सर? 123 है, तो नंबर्स ऑफ जीरो पेयर कितने बनेंगे, जोड़ा कितने बनेंगे भाई? एक महिला के साथ एक पुरुष, अगर जब आपने पेयर बनाया तो आप 123 ही तो पेयर बना सकते हो। ठीक है, 123 ही तो पेयर बना सकते हो, तो नंबर्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया 123 हो जाएगा। अब तुम पक्का समझ गए होगे कि सर ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, अब यहां से आगे चलते हैं और अपने सवालों पर बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। और एक बार मेरे दोस्त मेरे भाई बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा बताओ? क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? एक बार सभी भाई सभी मेरी बहनें एक बार बताओ कि भैया ये आंसर आएगा। बताओ जल्दी से जल्दी। देखो एक बात सुनो, क्या आपने देखा, क्या आपने यहां पर एक चीज ये देखी कि भैया देखो इसमें अगर देखा जाए 17 गुणा 2, ये 13 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, खत्म। प्राइम नंबर है, खत्म। प्राइम नंबर है, खत्म। 19 67 खत्म। 43 खत्म। आप कहोगे कि सर बस एक, मात्र एक सिंगल है, कौन? ये 2। अब ये सिंगल तो सिंगल ही रहेगा, मतलब कुछ बात बनी नहीं रही, क्योंकि 5 आपको कहीं मिल ही नहीं रहा। तो जब 5 कहीं है ही नहीं तो भैया शादी बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। अब खाली अगर 2 2 2 बैठे रहो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है उस चीज से। तो आप कहोगे कैसा? नंबर्स ऑफ जीरो मतलब जीरो शून्य शादी, कोई भी शादी नहीं हो पाएगी, मतलब बिल्कुल क्या हो जाएगा? सब कुछ मतलब पट परा, बिल्कुल मतलब खत्म, बाय बाय टाटा, कुछ कोई शादी नहीं हुई। यहां तक बात क्लियर? बताओ जल्दी से जल्दी। 5 है ही नहीं कहीं, अगर कहीं भी ना तो 5 मिला तुमको, ना कोई शादी होगी, ना कहीं 2 मिला, नहीं कोई शादी। अब तुम्हें एक बात बताओ, अब कहीं पर निरे पुरुष पुरुष हैं, मतलब लड़का लड़का है, अब खाली लड़का लड़कन की शादी थोड़ी हो जाएगी। अगर खाली लड़की लड़कियां हैं तो खाली लड़की लड़कियों की आपस में शादी थोड़ी हो जाएगी। आप कहोगे कि हाँ भैया शादी तो जब ही होगी ना कि जब लड़का का लड़की के साथ मिलाप होगा, एक 2 का 5 के साथ मिलाप होगा। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर? चलो ठीक है, अब यहां से चलते हैं आगे। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ फैक्टोरियल 100 नंबर्स ऑफ जीरो कितना निकल कर आएगा? बताओ फैक्टोरियल 100 में अगर तुमसे कहता है कि नंबर्स ऑफ जीरो
मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी बताओ? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। सर हो जाएगी, हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है। तुम्हारे हाई कोर्ट की मानू परमिशन, चुपचाप पढ़ लो, दे दी तुम्हारे लिए परमिशन। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल गौर से सुनना। देखो फैक्टोरियल 100 को कैसे लिख सकते हैं? आप कहोगे कि गुरुजी फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 डॉट, मतलब कहां तक 100 तक। ये ऐसे संख्या बनकर जाएंगी 1 से लेकर कहां तक 100 तक, मतलब 100 तक। ठीक है, और जब ये 100 तक बात बनकर गई, ठीक है, तो आप एक काम ये करोगे क्या? अब मेरी एक बात सुनो, एक बात तुम थोड़ा सा तियासा दिमाग लगाना, तियासा, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आपने एक चीज देखी कि गुरुजी जो 2 है ना, हर दूसरे घर में बैठा हुआ है। ये जो लड़की है हर दूसरे घर में लड़की है। देखो 2 यहां भी मिलेगा, 4 पर भी मिलेगा, फिर 6 पर भी, 8 पर भी, 10 पर भी, 12 पर भी, 14 पर भी, मतलब हर दूसरे घर में लड़की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन लड़का कहां पर मिलेगा? हर 5वें घर पे। मतलब गुरुजी देखो, जब ये यहां पर 5 आया होगा, फिर आपको कहीं 10 मिला होगा, तो हर 5वें घर पर लड़का देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब किसकी संख्या कम होगी? यहां पर किसकी संख्या कम होगी? आप कहोगे कि गुरुजी लड़कों की संख्या कम होगी, लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी इस सीरीज के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि 2 जो है हर दूसरे घर में। तो इसका मतलब अब आपको नंबर 5 निकाल लो बस, कि भाई कितनी 5 की संख्या है इस सीरीज के अंतर्गत, तब भी आपका काम चल जाएगा जब आप नंबर 5 निकालोगे। तो बस आपको करना क्या है, जैसे ये 100 है, 100 को लेना और 5 से भाग लगाना। कितने बार जाएगा? सर 20 बार भाग गया। कितने बार? 20 बार। फिर इस 20 को फिर लेना, फिर 5 बार भाग लगाना। कितने बार गया? 4 बार। इस सब को छोड़ देना और बाकी को जोड़ देना। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। तो इस सीरीज के अंदर नंबर्स ऑफ 0 जो बन गया वो कितना बन गया भैया? 24 बन गया। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर? यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है? आप कहोगे कि सर इसका मतलब यहां पर हमको वो चीज निकालनी है कि जो संख्या आपको कम दिखाई दे, मतलब कम पावर। आपको 2 की देखोगे तो 2 तो देखो यहां भी मिला, 4 में भी मिला, 6 में भी, 8 में भी, 10 में भी, 100 में भी, मतलब 2 तो मतलब तादाद काफी है। बात यहां पर क्लियर? एक बार सभी स्टूडेंट बताओ कि हां भैया बिल्कुल बात क्लियर है, बिल्कुल चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। अगर ओके की रिपोर्ट है तो तुम नेक्स्ट सवाल का आंसर बताओगे ना? क्या बताओ? क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, फैक्टोरियल 1000 नंबर्स ऑफ 0, नंबर्स ऑफ 0। पहले एक बात बताओ कि तुमको समझ में आ रहा है ना? ये टॉपिक वाइज जो चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? अगर समझ में चीजें आ रही हैं तो एक बार यस लिखकर और क्लासेस को लाइक कर दो। ठीक है, एक बार सभी यस करके लिख के और कमेंट करके बता दो कि हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रही है। और देखो मैं आपको बताऊं, मंडे से टॉपिक वाइज ही क्लासेस चलेंगी। फिर कल क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी मेरी, मैं आपको बता देता हूं स्पष्ट। 9 बजे से क्लासेस मिलेगी कल आपको, और 2 घंटे की, क्योंकि मैं आज दवाई लेने मेरे को निकलना है, अपने शहर जाना है। और जब मेरा थोड़ा हॉस्पिटल जाना रहेगा तो दवाई लेकर मैं वापस मंडे को ही वापस लौटूंगा। तो वापस मंडे में फिर आपको उसी ऊर्जा उसी एनर्जी से क्लासेस चलेंगी। कल आपको 2 घंटे की रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुन लो। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे ये 1000 है तो आप सीधा सीधा क्या करो, 1000 को 5 से भाग लगाओ। कितने बार? 200 बार। जब तक भाग देते रहना इसमें 5 से, जब तक 5 से ये संख्या छोटी ना हो जाए। अब 200 को फिर 5 से भाग दो।
कितने बार? 40 बार। जब तक भाग देने चले जाना, जब तक बड़ी हुई है छोटी ना हो। 40 को फिर 5 से भाग दो, कितने बार? 8 बार। फिर 8 को फिर 5 से भाग दो, कितने बार? 1 बार। अब सबको छोड़ दो और इस बाकी को जोड़ दो। 240 और 1 48 और 1 249। नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 249 हो जाएगा भैया। देखो पूरी क्लासेस को इतनी बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन करके समझाया है। और एक मेरी बहन का अब 35 मिनट बाद 30 मिनट बाद एक कमेंट आया कि भैया कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या आप सभी को ऐसा लगा है कि मैंने इतनी बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन करके आपको एक एक चीज बताई हो कि समझ में नहीं आई हो? है इतनी आनंद से आपको सारी चीजें बता दी, सब कुछ आपको समझा दिया, सब कुछ चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दी, फिर भी क्या तुम कि भैया समझ में नहीं आया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊं और समझ में नहीं आए। ठीक है, बताओ इसका नंबर्स ऑफ जीरो क्या होगा? नंबर्स ऑफ जीरो, नंबर्स ऑफ जीरो क्या होगा बताओ? अरे मांझा भाभी जी चाची जी वाले मांझा, मांझा पढ़ ले, आंसर दे दे। जितनी कमेंट है भाभी जी कैसी हैं, भाभी जी कैसी हैं, इतनी कमेंट अगर आंसर निकाल के यहां पर प्रैक्टिस में दिमाग लगाएगा ना तो इतना कितना जल्दी उद्धार हो जाएगा, कितनी जल्दी एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सवाल का आंसर क्या बनेगा? 243। इसको 5 से भाग लगाओ, 5 चौक 20, 48 बार गया। ठीक है, कितने बार? 48 बार। 5 चौक 20 और ये 43। अब 48 को फिर 5 से भाग लगाओ, कितने बार? 9 बार गया। फिर 9 को फिर 5 से भाग लगाओ, 5 एकम 5 1 बार। बाकी सबको छोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो ये नंबर्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा सर? 58 हो जाएगा। नंबर्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 1, 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है? बताओ जल्दी जल्दी। बताओ जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 20 तक। अब 20 को कितने से भाग लगाएंगे? 5 से। 5 चौक 20, मतलब नंबर्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा सर? 4 ही हो जाएगा। कितना बनेगा? 4 बनेगा। बात खत्म, सीधा सिंपल। अब भी क्या समझ में नहीं आ रही बात? बताओ अगला नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा, गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 60 तक। बस आपको क्या लेना, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 हर देखो 5 कहां मिलेगा? हर 5 में घर में जाकर, तो इसलिए 5 की संख्या निकाल रहा हूं मैं। बस आपको क्या करना है? 60/5। 5 से काटा कितने बार? 12 बार। फिर इस 12 को लो, फिर 5 से कितने बार? 2 बार। इस सब को छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो। 12 और 2 14। नंबर्स ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे? नंबर्स ऑफ जीरो जो हो जाएंगे वो मेरे दोस्त 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर तीसरा। यार अब तो समझ में बात बिल्कुल आ रही होगी। अब मुझे नहीं लगता अगर कोई अब भी कह रहा है कि भैया हमको समझ में नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही, वो मतलब झूठ बोल रहा है फिर। ठीक, जैसे आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको पता है 2 हर दूसरे घर में है, 5 हर 5वें घर में जाकर है। 5 की संख्या देख लो, बस बात खत्म। अब बस आपको क्या करना है? इस 500 को कितने से? 5 से काटेंगे, कितने बार? 100 बार। ठीक, फिर इस 100 को फिर कितने से काटेंगे? 5 से, कितने बार? 20 बार। फिर इस 20 को कितने से काटेंगे? 5 से, कितने बार? 4 बार। बस बात खत्म।
टाटा बाय बाय, इसको हटा दो, बाकी को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, नंबर्स ऑफ जीरो 124, आंसर आ गया 124। सबके आंसर बनकर आ रहे होंगे अब, मतलब ऐसा कोई क्लासेस में नहीं बैठा होगा कि जो आंसर नहीं बना पा रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब मामला यहां पर देखते हैं। अब इस सवाल का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का। थोड़ा सा आपको यहां लगेगा कि सर अगर इस सवाल में हम कैसे करें, किस प्रकार से करें, कहां से सीखें, और ऐसा सवाल, ये तो सर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे सवाल बनकर आ रहा है। ठीक है, बताओ जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, अब बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब देखो, कुछ स्टूडेंटों ने क्या करा होगा कि इस 30 को 5 से भाग लगाया होगा, कितने बार, 6 बार। फिर इस 6 को फिर 5 से भाग लगाया होगा 1 बार, और वो कह रहे होंगे कि गुरुजी देखो अब हमारा आंसर 7 आ गया। तुम 7 वालों अभी अपने 7 को अपने पास रखो, 7 तुम्हारा गलत आंसर। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, ये जब करना है जब सीरीज 1, 2, 3, 4, 5 है। ये तो सीरीज कैसे, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, ये तो सीरीज ऐसे जा रही है, मतलब एक गैप के अकॉर्डिंग जा रही है, तो ये बात नहीं बनेगी। तो यहां पर क्या करना होगा सर, यहां पर आप एक काम ये कर सकते हैं, क्या, जैसे 2 है इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 2, जैसे 4 है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, ये 6 है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, ये 8 है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4, डॉट डॉट डॉट, इसको हटाओ यहां से। ठीक, ये 30 है इसको क्या लिख सकते हैं सर, 2 गुणा 15। तो तुमको एक बात ये समझ में आई होगी कि सर जो 2 है ना, वो जो 2 है वो हर संख्या के साथ मिलाव करते हुए गया। देखो 2, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, और ये कहां तक है, ये 15 तक गया है। तो आप क्या कहोगे कि सर ये हो जाएगा 2 की पावर 15। अब बचा क्या, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट डॉट डॉट, कहां तक, 15 तक। अब तुम एक बात बताओ, आप कहोगे कि सर बिल्कुल बताएंगे, अगर जैसा आप पूछोगे उस प्रकार से हम बताएंगे। कि एक बात सुनो, अब ये 2 की पावर 15 है, क्या ये 2 की पावर 15 क्या आपको जीरो बनाकर देगी? क्या आपको नंबर्स ऑफ जीरो बनाकर देगी? आप कहोगे कि सर नहीं देगी, क्योंकि 2 की पावर 15 का मतलब ये 15 महिलाएं हैं, यहां पर कोई पुरुष थोड़ी है, यहां पर कोई 5 थोड़ी है। आप कहोगे कि सर बिल्कुल आपने सटीक पकड़ा, सही पकड़ा, ये खत्म। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, बस 15 तक। इसमें देख लो भैया कितने 5 बन रहे हैं, और इसमें अगर 5 की बात करेंगे तो आपको 15 बटे क्या 5 से भाग लगाएंगे, कितना, 3। तो नंबर्स ऑफ जीरो जो हो जाएगा इस सवाल का क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। और यहां तक बात बिल्कुल क्लियर, नंबर्स ऑफ जीरो आपका 3 बनकर आएगा। नंबर्स ऑफ जीरो क्या बनकर आएगा, आपका 3 बनकर आएगा। सर 2 की पावर 15 कहां से आया? 2 की पावर 15 बेटा यहां से आया, इधर को एक बार, इधर को आप कहेंगे भैया आ गए। देखो देखो, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, मतलब हर पेयर के साथ 2 को बैठा दिया और वो 15 जगह बैठा, 15 जगह बैठा है। तो 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 15 हो गई। 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 15 हो गई। कितनी जगह बैठा है, वो 15 जगह बैठा हुआ है। कि यहां तक बात क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट, सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहनें बताओ कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, अब बताओ क्वेश्चन नंबर, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा, बताओ बताओ जल्दी से जल्दी।
भाई ये देखो बैच आप देखो मैथ आप कहीं भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, मैं जो मैथ पढ़ाता हूं आपको किसी भी एग्जाम में आप बैठ लेना, सब एग्जामों के लिए टॉपिक वाइज आपको बेस्ट रहेगा, शानदार रहेगा, जबरदस्त रहेगा। आपके टॉपिक का, हर टॉपिक का निचोड़ आपको मेरी क्लासेस से मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, आपने देखा 1 3 5 9 11 13 डॉट 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 47 फिर गुणा 1024। अब आप एक बात ये कह सकते हैं सर क्या कि 47 तक देखा जाए तो हमको 2 की संख्या कहीं भी नहीं मिलेगी। कहीं तुमको 2 मिल सकता है? अगर कोई संख्या, देखो कैसी सीरीज जा रही है, 1 3 5 9 11 13। आप कह रहे हो कि भैया ये जो सीरीज है ना, ये हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये ऑड डिजिट सीरीज जा रही है, तो इवन नंबर कहीं नहीं है, इवन नंबर कहीं पर भी नहीं है। तो अगर आपको इवन नंबर नहीं है तो आपको लेकिन ये पता कि सर इसमें 5 भी कहीं आया होगा, इसमें सर 15 भी आया होगा, इसमें गुरुजी 25 भी आया होगा, इसमें 35 भी आया होगा, इसमें सर 45 भी आया होगा। बस ये देख लो कि 5 कितने बार आ गया। अब देखो इस सीरीज के अंतर्गत 5 ये रहा, कहीं 13 है तो 15 भी आया होगा, 25 भी आया होगा, 35 भी आया होगा और 47 से पहले 45 भी आया होगा। बात बिल्कुल क्लियर है? आप कहोगे कि हाँ भैया क्लियर है। अब जैसे आपको पता कि 5 में एक सिंगल 5 ये बन गया, 15 में एक 5 यहां मिलेगा, 25 में से 2 5 बनेंगे, 35 में 7 गुणा 5 1 5 बनेगा, 45 में 9 गुणा 5 1 5 बनेगा। 5 की संख्या कितनी बनेगी? 5 की संख्या 1 2 2 दूनी 4 5 और 1 6, तो 5 की पावर 6 बन गई। 5 की पावर 6 बन गई। जब 5 की पावर 6 बन गई, अब ये कितना? 1024। अब 1024 का मतलब क्या होता है? ये होता है सर 2 की पावर 10। तुम अब ये नहीं बता सकते कि कितनी शादी करा दोगे तुम यहां पर। अगर 5 की पावर 6 है, 5 क्या है मतलब पुरुष, इसका मतलब 6 पुरुष हैं, महिला 2 क्या है? 2 महिला, 10 महिलाएं हैं, कितनी शादी होंगी, कितने जोड़े बनेंगे? आप कहोगे कि भैया 6 जोड़े बनेंगे, 6 शादियां होंगी, तो आपका राइट आंसर बी आंसर हो जाएगा। नंबर्स ऑफ जीरो आपका कितना बनेगा? नंबर्स ऑफ जीरो जो बनेगा वो आपका 6 बनेगा। अरे अब तो समझ में बात आ, अगर अब भी किसी ने ये कह दिया ना कि सर मेरे समझ में नहीं आ रही, तो एक बार बुला कर ना पहले आपको एक बार बताओ, यहां तक बात क्लियर है? सर ये बैच 2025 वालों के लिए नहीं है, ये 25 वालों के लिए भी है, ये 26 वालों के लिए भी है, सबके लिए है। कैसी बात करते हैं? चलो आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और सभी प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, प्यारी मेरी बहनें, सभी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 10वां बताओ जल्दी जल्दी। 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 का 2 गुना 512, 512 का 2 गुना 1024। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कहां रुक गए? 10, 2 की पावर 10। सर रहमत अली कहां गया? रहमत अली शादी करने गया है सऊदी से, अभी नहीं लौटा है वो। रहमत अली का बड़ा लगाव है तुमसे, रहमत अली कहां गया? घूम रहा होगा कहीं। ठीक है, अब यहां तक बात बताओ। देखो अब आप कहोगे सर क्या कि ये 250 है, ये कितना है? ये 250 है। जब अगर ये 250 है तो कितने से? 5 से भाग लगाएंगे कितने बार? सर 50 बार। फिर इस 50 को फिर 5 से भाग लगाएंगे कितने बार? सर 10 बार। फिर इस 10 को फिर 5 से भाग लगाएंगे कितने बार? 2 बार। इस सब को छोड़ देंगे, बाकी को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 62। नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो गया? सर 62 आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? नंबर्स ऑफ जीरो आपका 62, मतलब 62 आपका करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। यहां तक बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, किसी ने भी ये सवाल को गलत कर दिया तो फिर समझ लो,
अगर किसी ने भी ये सवाल को गलत कर दिया कि नंबर्स ऑफ जीरो कितने आएंगे इसमें, देखो मैं आपके लिए बताऊं, मेरे YouTube पर 4 क्लासेस चलती हैं, आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। एक सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे क्लास चलती है, वो कहां चलती है? रेलवे अड्डा पर, आप सभी जुड़ जा करो। एक 9 बजे, 9 बजे कहां पर चलती है? पुलिस अड्डा पर, आप सभी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहां जुड़ जाओ। एक 10 बजे आपको कहां मिलती है? ये रेलवे अड्डा पर, आप फाउंडेशन बैच जो टॉपिक वाइज पढ़ना चाहता है। फिर 1 बजे जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहता है, क्या सर हम सुबह से आपके साथ पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है, वो कितने बजे? वो 1 बजे, वो भी कहां पर? रेलवे अड्डा पर। तो आप खुद देख सकते हो कि रेलवे वाले जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, 1 2 3 क्लास आपको स्पेशल ले रहा हूं, ठीक है। और एक पुलिस वालों के लिए यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, मतलब कोई भी आपका पुलिस का एग्जाम है, ठीक है। तो ये कितने बजे चलती है? ये 9 बजे चलती है। 1 बजे होती है पुलिस अड्डा पर, वहां पर प्रैक्टिस कराता हूं, सगरे सवाल होते हैं, मिक्स सवाल होते हैं वहां। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो अब एक बात बताओ, ये आपने देखा कि सर अगर कभी भी मल्टीप्लाई में कोई नंबर्स हो, नंबर्स ऑफ जीरो की बात करो, यहां पर कितने जीरो हैं? 2, यहां पर कितनी? 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बात खत्म। आंसर क्या बन गया? सी आंसर हो गया। 5 वाले यहां पर हैं क्या? बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अगर तुमसे कहीं प्लस की बात होती, जैसे सर 110 प्लस के 100, अब यहां पर बताओ नंबर्स ऑफ जीरो कितने बनेंगे? गुणा की अगर बात हो जाए, कहीं गुणा का साइन है, तो वहां पर जितनी जीरो होती हैं उनको सबको सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां कितनी बनेंगी? यहां सर अगर एक बात बताए, जिसमें मतलब जो जिसमें जीरो कम है, जैसे 110 और 100 में जीरो कहां पर कम है? 1, तो यहां पर कितनी जीरो बनेगी? शून्यों की संख्या 1 बनेगी, बात खत्म। क्योंकि इनको तुम जोड़ भी लो भाई, 100 में 110 जोड़ेंगे 210, 210 में एक ही तो जीरो हुई, बात खत्म। जैसे ये है, नंबर्स ऑफ जीरो बताना है, यहां पर कितनी हो जाएगी? यहां मत कर देना 2 प्लस के 3 गुरुजी 5, नहीं बेटा गलत हो जाएगा, वो गुणा में ही क्या करेंगे? जोड़ेंगे, प्लस में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर सर देखो ये 2 है, इसको ले लेंगे, क्योंकि 7000 में आपने 1200 को जोड़ा तो ये हो जाएगा कितना? 8200। वैसे भी आप देखो कितनी 2 जीरो बनी, नहीं बनी? बिल्कुल बनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। अगला नेक्स्ट सवाल बताओ, मेरे लाल, मेरे भाई, मेरी बहनों, सभी बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी, जो जो अभी जिन्होंने नहीं करा है। सर नाइट में कोई भी क्लासेस नहीं होती भाई, मैं सुबह 5 बजे आता हूं ऑफिस, और 5 बजे ऑफिस आने के बावजूद, और अगर आप फिर कह रहे हो कि भैया नाइट में कोई क्लासेस नहीं होती, मैं शाम को 7 बजे लगभग मेरे को ऑफिस से जाना होता है, 6-7 बजे। तो बताओ नाइट में क्लास कैसे हो सकती? जो व्यक्ति आपके लिए 5 बजे सुबह उठकर आता हो, नाइट में भी फिर तुम कह रहे हो कि सर नाइट में भी क्लासेस लो। देखो अगर ऐसा कोई भी सवाल है, बस आपको क्या करना है, इसे 10 है, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे सर 10 गुणा 1। ये 20 है, इसको क्या लिखेंगे? 10 गुणा 2। ये 30 है, इसको क्या लिखेंगे? 10 गुणा 3, डॉट 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 डॉट। ये 150 है, इसको लिखेंगे 10 गुणा 15। कुछ बात समझ में आई भाई? ऐसा सवाल आया था एक, अगर तुमको ध्यान हो तो, जो 2 के पावर ऊपर 10 बैठ गया था, 15 जाके बैठा था, ठीक। तो
देखो अब एक बात सुनो, क्या सर देखो 10 जो है यहां भी है, इधर भी है, इधर भी है, और ये कहां तक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 तक बैठा हुआ है। ठीक है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 15। अब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 कहां तक भैया 15 तक। अब बस आपको क्या करना है, अब यहां पर मिस्टेक मत कर देना बिल्कुल भी। देखो ये 10 की पावर 15 है, अब की बार मैं कह दूंगा कि भाई ये 15 बिल्कुल सही है, ये 15 को मेरे को लेना ही होगा। क्यों लेना होगा, अब की बार मैं समझ गया कि ये जो 10 है ना, इसमें 2 और 5 के मिलाव से ही है ये 15, क्योंकि 2 की पावर 15 और 5 की पावर 15। अब 15 ही महिलाएं हो गई, 15 ही पुरुष हो गए, तो 15 शादी तो ये हो गई सीधी सीधी। तो आप कहोगे कि सर इसमें कितनी जीरो और बनेंगी, इसमें 15 को काटेंगे कितने से, 5 से, कितने बार, 3 बार, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा सर, ये 18 हो जाएगा। आप कहोगे कि नंबर्स ऑफ जीरो जो हो गया वो आपका 18 राइट आंसर हो गया। नंबर्स ऑफ जीरो जो हो गया वो आपका 18 करेक्ट राइट आंसर आ गया। एक बार सभी स्टूडेंट, सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहनें बताएं कि यहां तक बात क्लियर है, बताओ यहां तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 18। अब तुम देखते ही ना, मैं गारंटी देता हूं, पक्का लिख कर ले लो इस सवाल में। लो मैंने रख दिया मार्कर ये रहा, और ऐसे ही तुम पेन को रख दो, माइंड को दौड़ाओ, दिमाग को दौड़ाओ कि सर ये बात कहां तक जा रही है। क्या ये जो 10 है क्या 79 तक नहीं होगा? यार गुरुजी समझ में नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतनी बढ़िया तरीका से मैं समझा रहा हूं। एक बात आओ इधर को, चलो उठाना ही पड़ेगा। अब जैसे ही 10 है, इसमें समझने को क्या है बताओ। क्या मैं 10 गुणा 1 नहीं कर सकता? क्या मैं इसको 10 गुणा 2 नहीं कर सकता? क्या मैं इस 30 को 10 गुणा 3 नहीं कर सकता? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो। क्या मैं इस 790 को 10 गुणा 79 नहीं कर सकता? आप कहोगे कि सर बिल्कुल कर सकते हो। अब ये जो 10 है ये 79 तक, 79 डिजिट तक हर जगह बैठा हुआ है, हर जगह बैठा हुआ है। ठीक है, और जब हर जगह 10 बैठा हुआ है तो ये कितनी जगह बैठा हुआ है, 79 जगह, 79 जगह। तो ये हो जाएगा 10 की पावर कितना, 79। अब क्या बचा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 कहां तक, 79 तक। ठीक, अब देखो नंबर्स ऑफ जीरो, 79 तो ये हो जाएंगी क्योंकि ये 10 में 2 भी है और 5 भी है, और प्लस 79 के और निकाल दो, 79 से 5 को भाग लगाओ कितने बार, 15 बार, फिर 15 को फिर 5 से भाग लगाओ कितने बार, 3 बार, 15 और 3 18, 18 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 70 और 10 80, और 9 और 8 17, तो ये हो जाएगा 97। नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 97। सी आपका राइट आंसर हो गया। एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें जितने भी यहां पर मेरे को देख रहे हैं, एक बार यस लिख दो का हरिओम भैया बिल्कुल समझ में आ रही हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। ये आज तक कभी तुम्हारे पहले समझ में आया हो या नहीं आया हो, मैं गारंटी देता हूं, लिख कर देता हूं कि अगर जिसने आज इस क्लासेस को पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, अगर स्टार्टिंग से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो गारंटी से सीख कर जाएगा आज की क्लासेस से। वो पक्का गारंटी से सीख कर जाएगा। अब जैसे ये सवाल है, मैं कहता हूं कि लो मारकर उठाने की जरूरत नहीं है, लगा दो। आप क्या कहोगे कि क्या लगाएं गुरुजी, 124। भाई ये देखते ही क्यों हुआ। अब ये मैंने माइंड में कैलकुलेशन कैसे करी, मैंने ऐसे करी कि भैया ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 100 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 100 तो एक अलग हो जाएगा, और फिर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 100 तक एक हो जाएगा। क्या तुमने 1 से लेकर 100 तक नंबर्स ऑफ जीरो नहीं निकाले थे? बिल्कुल निकाले थे। कितने आए थे, 24, और ये कितना, 10 की पावर 100, 100 ये हो गए। क्या बताओ क्या कर दोगे सर, 124 हो जाएगा। मैं कहता हूं देखते ही आप सवाल को लगा दोगे, लेकिन सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि सर देखते ही वैसी लग जाएगी, कोई चीज हवा में नहीं होने वाली। ठीक है, जो जो स्टूडेंट, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं,
एक बार जरूर बताना क्लास कैसी लगी। और अब वो स्टूडेंट जो कह रहे थे कि सही भैया हमको एनटीपीसी का भर्ती जो आ रही है उसकी तैयारी करनी है, और कोई भी पेड बैच अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूं, क्लियर बता देता हूं कि एनटीपीसी के लिए आप परिवर्तन बैच से जुड़ना। कितने से भैया? परिवर्तन से। तो एनटीपीसी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप परिवर्तन बैच से जुड़ना, और ये आपका स्टार्ट होने वाला है बिल्कुल नया बैच, बिल्कुल न्यू बैच। ठीक है, तो नया बैच अगर आप जुड़ना चाहते हैं परिवर्तन बैच से तो आपको क्या करना, अड्डा की एप्लीकेशन, बेटा जो YouTube से पढ़ रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी हर रोज क्लासेस आपको मिला करेगी। और जो स्टूडेंट कहते हैं कि भैया हमको पेड बैच भी आपका लेना है तो आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। और जब आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, डाउनलोड करने से बाद में जब आप डाउनलोड कर लो तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा ऑल कोर्सेज। आप ऑल कोर्सेज से बाद में रेलवे जाना, और रेलवे से बाद में आपको आरआरबी एनटीपीसी पर जाना। तो ये परिवर्तन बैच है जो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। कितने तारीख से? 15 अक्टूबर से स्टार्ट होना चाह रहा है। जो स्टूडेंट चाहता है कि सर हमको आपके साथ एडवांस मैथ पढ़ना है, आपके साथ सर हमको एडवांस मैथ पढ़ना है, तो मैं इसमें आपको एडवांस मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, तो आप परिवर्तन बैच में जुड़ जाना। और ये बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, मोर ऑफर पे जाना, और कूपन कोड याद रखना कि आप कोई भी चीज अड्डा से ले रहे हैं या आप कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हैं तो आपको क्या करना, YT07 लिख लो इसको भैया। ठीक है, तो आपको ये 800 850 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा, जो परिवर्तन बैच है। ठीक है, जो परिवर्तन बैच है भैया ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो सभी प्यारे दोस्त इस बैच से, परिवर्तन बैच से, फाउंडेशन बैच है आरआरबी एनटीपीसी का, और ये 2026 की जो भर्ती होगी, वैसे तो भर्ती 25 में ही आएगी लेकिन एग्जाम 26 में होगा जाकर एनटीपीसी का, तो उसके लिए तैयारी कराएंगे बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से। और आप जितने भी स्टूडेंट इस परिवर्तन बैच से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कूपन कोड लगाना YT07। जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कहां भैया हमको जुड़ना है। और मैं आपको एक सलाह और देता हूं, हर रोज देता हूं, कि अगर देखो आप एनटीपीसी का भी फॉर्म भरते हैं, आप ग्रुप डी का भी फॉर्म भरते हैं, आप आरपीएफ का भी फॉर्म भरते हैं, आप एएलपी का भी फॉर्म भरते हैं, आप टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरते हैं, मतलब रेलवे की सभी भर्तियों का फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए ना एक सबसे बेस्ट मैं तरीका आपको बताता हूं कि अगर आपको किसी भी सर हमको कोई एक ऐसा बैच बता दो कि जिसमें सब कुछ बैच आ जाए, वो ऐसा कोई एक बैच बता दो, तो आप जाना अड्डा एप्लीकेशन पर, ऑल कोर्सेज जाना, रेलवे जाना, तो तुम रेलवे के महापैक से जुड़ जाना, बात खत्म। अगर आप सबकी तैयारी करना चाहते हैं, अगर खाली यही है कि सर मेरा तो एनटीपीसी यही ओनली, सिर्फ मेरे तो बस एनटीपीसी का ही फॉर्म भरना मेरे को, और कोई मेरा वो नहीं है, तो आप परिवर्तन बैच से जुड़ना। और अगर जो स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं तो आरपीएफ का भी फॉर्म भरूंगा, मैं सर ग्रुप डी 2026 के लिए भी तैयारी करूंगा, तो वो आप ट्रिपल वैलिडिटी अभी चल रही है। ट्रिपल वैलिडिटी का मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि ट्रिपल वैलिडिटी का मतलब होता है कि ये पहले 6 महीने के लिए था, अब ये बैच आपको 6 + 6 + 6 मतलब कितने महीने, ये सर 18 महीने के लिए आपके लिए बैच है। तो आप इसी कूपन कोड को लगाकर YT07 को आप रेलवे के महापैक से जुड़ जाना, ट्रिपल वैलिडिटी के साथ। ये रेलवे का महापैक आपको बहुत फायदेमंद, और ये एक तरीका का मैं जैसे बताता आया हूं कि महासागर है पूरा, इसमें सारी भर्तियां रेलवे की छिपी पड़ी हैं, आपको इतना कंटेंट छिपा पड़ा है कि आपको कहीं भी किसी के मोहताज आप नहीं रहोगे, किसी को आपको मोह देखने की किसी की जरूरत नहीं है। आप, मैं कहता हूं कि अगर आप रेलवे महापैक से जुड़ रहे हैं, रेलवे महापैक एक ऐसा पैक है कि जो आपको रेलवे की सारी भर्तियों को कंप्लीट कराएगा तैयारी यहां पर। ठीक है, तो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन हैं, आपको क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताना। और जो स्टूडेंट सर आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन के लिए परिवर्तन बैच से जुड़ जाना, जिनका एनटीपीसी खाली वो है कि सर मेरे को तो एनटीपीसी में ही तैयारी करनी है, ठीक है, और जिनको रेलवे की 2-3 तैयारी करनी है, सर मेरे को आरपीएफ का भी पेपर देना, मेरे को ग्रुप डी भी देना, तो वो महापैक में जुड़ना। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताना। और जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में YT07 एक बार लिख जरूर जाना कि हाँ भैया हम जरूर जुड़ेंगे और हम तैयारी करेंगे।